अच्छा हाँ, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली इस तरह का होता है ना कि इंटीरियर, इनर और आउटर, सही है। अब इमेजिन करो कि सिलेरी बॉडी इस तरह जा रही है और ये आपके पास आ जाता है आइरिस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉडी है और ये है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे आपके पास स्क्लेरा स्टार्ट हो रहा है। स्क्लेरा मतलब जो वाइट पार्ट होता है आई का, ही वो है, ठीक है। दिस स्क्लेरा। और ये जो है रेड में, इसको मैं कर देता हूँ कलर, जस्ट सो यू नो कि ये सिलेरी बॉडी है, ओके। दिस इज सिलेरी बॉडी, पूरी सिलेरी, सॉरी, दिस इज सिलेरी प्रोसेस, ओके। ये पूरा सिलेरी प्रोसेस है आपके पास। सॉरी, मेरी ड्राइंग इस टाइम पे, ओके। अच्छा, अब इमेजिन करो कि जो मैंने रेड में किया है ये सारा कुछ सिलेरी प्रोसेस है। और ऑलराइट, अच्छा अब देखो कि इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, वो ये करना है कि इंटीरियर, दिस इज़ इंटीरियर, ओके, दिस इज़ इनर, दिस इज़ आउटर, ओके। दिस दिस इज़ इंटीरियर, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ इनर एंड दिस वन इज़ आउटर। अच्छा अब देखो, अब आपके पास डिवीजन इस तरह है ना कुछ के, जो इंटीरियर है ना उसने बनाना है आइरिस, ओके। ऑब्वियसली बात है, ये जो इंटीरियर पार्ट है इसका, इसने आइरिस को बनाया हुआ है, आइरिस की अटैचमेंट में। आइरिस भी सिलेरी प्रोसेस का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आइरिस, ये आइरिस है, ये आइरिस है। और यहाँ पे दूसरा आइरिस आके आपके पास लगेगा, इमेजिन करो, ठीक है। और ये प्यूपिल है और यहाँ पे आपके पास लेंस पड़ा हुआ है, ऑलराइट, ये लेंस। तो अब इमेजिन करो कि जो इंटीरियर है ना, ये वाला पार्ट इंटीरियर है, जिसमें इसने आइरिस की अटैचमेंट दी हुई है। और यहाँ पे ट्रेपेक्युलर मेशवर्क होते हैं, मैं आगे जाकर बताऊँगा क्या होता है। यहाँ पे ट्रेपेक्युलर मेशवर्क होता है जहाँ से एक्यूस्यूमर ने प्रोड्यूस होना है, यहाँ से जाना है और यहाँ से अंदर वापस आना है। और ठीक है, ट्रेपेक्युलर मेशवर्क जो है उस वेन्स में जाता है। तो हमारे पास इंटीरियर पार्ट क्या बना रहा है, आइरिस और ट्रेपेक्युलर मेशवर्क। ट्रेपेक्युलर मेशवर्क कुछ भी नहीं, सिर्फ एक क्या कहते हैं, पाइप्स हैं या पैसेज वे है एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने के लिए। यहाँ से प्रोडक्शन है और यहाँ पे ड्रेनेज है, ठीक हो गया। तो ये इंटीरियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इनर की। अब इनर में सिलेरी बॉडी आ जाती है। अब इमेजिन करो कि सिलेरी बॉडी है, ठीक है, ये सिलेरी बॉडी है और इसने एक्वस ह्यूमर बनाना है, ऑलराइट। तो इसके बारे में पार्ट करते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं फर्दर। एक होता है, इसको हम कहते हैं पार्स प्लिकाटा, और सेकंड को हम कहते हैं पार्स प्लाना, ठीक है। प्लिकाटा ने सारे काम करने हैं, प्लिकाटा ने एक्वस ह्यूमर बनाना है, ठीक है। और यह जो लेंस से पीछे पीछे पार्ट है ना, ये वाला, ये एक्वस, ये सॉरी जो ये है ना, ये पोस्टीरियर चैम्बर है। और ये जो आगे है ना, आइरिस के आगे जो छोटी सी तंग सी जगह है, वो एंटीरियर चैम्बर है। तो पार्स प्लिकाटा जो है वो सिलेरी बॉडी का पार्ट है और यहाँ से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, थ्योरीज हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि जिसके थ्रू यहाँ पे एक्वस ह्यूमर बनेगा, ओके। मैं इसको एक्वस ह्यूमर को येलो से ये फॉर एग्जांपल जो ये पार्टिकल्स हैं, इमेजिन करो कि ये एक्वस ह्यूमर के हैं और ये एक्वस ह्यूमर जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता 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 जाता है कहाँ पे, यहाँ से होके प्यूपिल से क्रॉस करके इंटीरियर चैम्बर में जाता है। इंटीरियर चैम्बर से होते हुए यहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क और एक और पार्ट है, इसको मैं भी शॉर्टली बताऊँगा, वहाँ जाता है। इसको कहते हैं यूवियो स्क्लेरल पाथवे। सो ये हो गया, ठीक है। अब जो सिलेरी बॉडी है उसके हमने बताया कि वो एक्वस ह्यूमर को बना रही है, सही है। और ये उसका ही काम है, ऑलराइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्स प्लाना की। पार्स प्लाना क्या चीज़ है, पार्स प्लाना के बारे में डिस्कस करूँगा। ये कुछ भी नहीं है, ये पार्स प्लाना है यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। दिस वन इज़ पार्स प्लाना, कोई काम नहीं है इसका। सिर्फ ये एक हमारे पास एक क्या कहते हैं, सर्जिकल लैंडमार्क है जहाँ से सर्जन अपनी इंसिजन करेगा और हमें इंटीरियर ऑफ द आई या जो आपके लेंस के जो पिछला पार्ट, कोई भी सर्जरी पीछे करनी है लेंस से, पोस्टीरियर ऑफ द आई की सर्जरी है, वो उसको एक्सेस देता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सर्जिकल लैंडमार्क है। और इट इज़ बेसिकली ए वास्कुलर, यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं है, इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता और आप इजीली इसको डाइसेक्ट करके यहाँ से आई में एंटर कर सकते हो। अगर आप पास प्लाना से प्लिकाटा से करोगे तो सिर्फ बॉडी भी डैमेज होगी, ब्लीडिंग भी होगी और आपकी आई पैरालाइज हो सकती है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसलिए बॉडी का एक और पार्ट है, बॉडी के दो पार्ट थे ना, पार्स प्लिकाटा, पार्स प्लाना। आई डोंट नो किसके थ्रू आता है, लेकिन इसका
या एक और काम होता है, बॉडी का एक और फंक्शन है, वो ये है कि लेंस के साथ ना टेंडने होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक दे आर कॉल्ड कॉर्डा टेंडन या जो भी है, खैर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। टेंडन होते हैं ये यहाँ पे सिलेरी मसल्स होते हैं, ठीक है। सिलेरी मसल से स्टार्ट होता है और वो एंड दे एंड अप इन स्मॉल शॉर्ट टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स जो हैं जाके अटैच होते हैं लेंस के साथ, और फिर ये लेंस की कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन करवाते हैं। इसकी वजह से आप जो है लाइट को, अगर ये लेंस मोटा हो जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, अगर ये रिलैक्स करेंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा, तो उस लिहाज से फिर लाइट रिफ्लेक्ट काम ज़्यादा करती है और हमें इमेज बनती है पीछे, ठीक है। तो इनका काम होता है फोकस करने में या फिर फोकस ना करने में, ठीक है। इसको कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो जितने भी एकोमोडेशन है, हम लाइट को किस तरह हमारी आई रेटिना के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है, वो लेंस करता है डिसाइड, उसकी थिकनेस, उसकी सब कुछ, और वो डायरेक्टली जो है वो हम सिलेरी मसल्स जो कि सिलेरी बॉडी का पार्ट है, वो अपने फंक्शन से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इट ऑल मेक सेंस। सो पार्स पे काटा, पार्स प्लाना, इंटीरियर पार्ट विच इज़ मेकिंग आइरिस एंड ट्रेबेकुलर मेशवर्क, सही है। एंड देर इज़ ऑल्सो एन आउटर पार्ट जो मैं डिस्कस नहीं किया। आउटर पार्ट में क्या है? आउटर पार्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ बॉडी को अटैच कर रहा है स्क्लेरा के साथ। तो इट्स जस्ट एन अटैचमेंट विद स्क्लेरा, ओके। इट सर्व्स नो अदर फंक्शन। सो ये हो गई सिंपल सी आपकी एनाटमी इसकी, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया था दो मेशवर्क्स, जहाँ से यहाँ से तो बॉडी तो प्रोड्यूस करी है ना, बट इस पानी ने, इस एक्वस ह्यूमर ने कहीं पे जाके ड्रेन करना है। अब ये दो पाथवेज हैं, एक है ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो मैंने यहाँ पे बताया था, बिल्कुल जहाँ पे आइरिस ख़त्म हो रहा है, स्क्लेरा स्टार्ट हो रहा है इस एंगल में, दिस। और एक होता है यूवियोसेक्रल मेशवर्क समवेयर यहाँ पे। तो दोनों पार्ट प्ले करते हैं ड्रेनेज में, ठीक है। अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्रेन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज होगी। तो हमें ड्रेनेज का बहुत ख्याल रखना है, प्रोडक्शन का भी ख्याल रखना है और ड्रेनेज का भी करना है, कि ये ना हो कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो और ये भी ना हो कि आगे से ड्रेन ही ना हो रहा हो, ठीक है। जिस तरह वो नहीं होती, नाली ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो पानी खड़ा हो जाता है। तो इस तरह भी हिसाब है कि एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर खड़ा हो जाएगा और फिर वो बैकवर्ड प्रेशर डालेगा, और उसकी वजह से आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर, मतलब जो आपके आई का प्रेशर है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो पीछे ऑप्टिक डिस्क है जो बिल्कुल रेटिना पे पड़ी हुई है, उस पर बैक प्रेशर आएगा और उससे ऑप्टिक एट्रोफी या ऑप्टिक डैमेज होगा, और उसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। पहले ब्लरिंग ऑफ विजन एंड देन प्रोग्रेसिवली ब्लाइंडनेस। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक्वस ह्यूमर को कंट्रोल रखें, ठीक है। उसके प्रेशर को कंट्रोल रखें, उसके प्रोडक्शन को का ख्याल रखें, उसकी ड्रेनेज का ख्याल रखें। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लाकोमा में। अच्छा, सबको मैं इरेज करूँगा, सॉरी। ये खाली 3 मिनट का अलाउ कर रहा था, फिर मैंने इसको फ्री ट्रायल परचेज़ किया 7 दिनों का। 7 दिनों के बाद ही मुझे पैसे चार्ज करेगा, तो मैं 7 दिन से पहले ही इसको अनसब्सक्राइब कर दूंगा, क्योंकि ये 3 मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो आई जस्ट बॉट इट, ओके। अच्छा, हाँ, ये हो गया। सो आई गेस कि वीडियो बड़ी होगी, अब मैं अगले क्लिप में बाकी एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। ट्रेबेकुलर मेशवर्क और यूवियोसेक्युलर मेशवर्क।